नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपको जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वह पल आप सभी के लिए आ चुका है। जी हां, जो रेलवे की द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है वह जारी कर दी गई है और इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों साइट पर डाल दिया गया है। तो आप सभी जिस पल का इंतजार कर रहे थे वह पल आप सभी के लिए आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि कितने पदों की वैकेंसी आई है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, या पिछली जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट 2019 की उसी तरीके से यहां पे वैकेंसी होने वाली है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज के सेशन रखा गया है। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड समस्त नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। और अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें रही हैं, उन सभी के ऊपर यहां पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह है और फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, उन समस्त बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि 01/2024 के नाम से जो लोको पायलट की वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी ओपनिंग डेट या कहा जाए कि फॉर्म कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, 20/1/2024 से आप देख पा रहे हैं कि 20 जनवरी 2024 से यानी कल से ही इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कितने दिनों तक ये फॉर्म चलने वाले हैं? तो 19/2/2024 दोस्तों आप देख पा रहे हैं 19 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। पूरे एक महीना ये फॉर्म चलने वाला है। और इसकी हम बात करें कि यहाँ पे जो असिस्टेंट लोको पायलट है इस पोस्ट के लिए आई है, ना कि टेक्नीशियन। तो दोस्तों, पिछली बार क्या हुआ था कि टेक्नीशियन और लोको पायलट की एक साथ कंबाइंड वैकेंसी आई थी। इस बार असिस्टेंट लोको पायलट ALP की एक अलग से वैकेंसी आई है और ये दोस्तों लेवल 2 की होने वाली है। इसके बेसिक पे के ऊपर बात करें तो 19,900 इसका बेसिक पे होने वाला है। साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। अभी दोस्तों, वीडियो के आगे हम बात करेंगे कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन से यहाँ पे आपका जो आंखों की साइज कितनी होनी चाहिए, कितनी दृष्टि होनी चाहिए, उन समस्त फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, जो एज का यहाँ पे बात करेंगे कि 18 से 30 वर्ष एज रखी गई है। साथ ही हम आगे अभी वीडियो में बात करेंगे कि कितने वर्ष की यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, कितनी पोस्टों के लिए आया है तो 5,696 पोस्ट। जी हाँ, काफी कम पोस्टों के लिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है जारी की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रेलवे के द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अब हम बात करेंगे, अब इसमें आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, विजन स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी को बता दिया गया है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। साथ ही जो जनरल फिटनेस है वह फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स रखा गया है। डिस्टेंट विजन है जो कि 6/6 होना चाहिए। जी हाँ, डिस्टेंट विजन है जो 6/6 होना चाहिए। विदाउट ग्लासेज विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड 2D नेवर विजन 6.0 विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन। तो दोस्तों, साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो डिस्टेंस का विजन होगा, जिसकी आंखें 6/6 होगी, वही इसके लिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपका मेडिकल होने वाला है उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल के बारे में यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जिसकी 6/6 होगी वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। साथ ही हम बात करें कि एज का रिलैक्सेशन या एज की दोस्तों कब से काउंटिंग की जा रही है, तो एज के ऊपर हम बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे 1/7/2024 से यहाँ पे गणना की जाने वाली है। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 से यहाँ पे गणना की गई है। और उसके मद्देनजर 18 से 30 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। जी हाँ, 18 से 30 के मध्य इनकी आयु होनी चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो कम्युनिटी वाइज जो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे छूट दी गई है, SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ पे बात करते हैं OBC की, तो OBC को 3 वर्ष की यहाँ पे छूट दी गई है। तो दोस्तों, OBC और ST SC को यहाँ पे छूट दी गई, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म फीस क्या होने वाली है। तो फॉर्म फीस के ऊपर बात करें तो फॉर्म फीस के ऊपर बात करते हैं तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो फीस रखी गई है उनमें दोस्तों 500 रुपए है। जी हाँ, 500 रुपए का यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों, जनरल और OBC के लिए रखा गया है। जी हाँ, जनरल और OBC के लिए फॉर्म फीस रखी गई है, जिनमें से दोस्तों 400 रुपए है। 400 रुपए आपको जो फर्स्ट CBT में एग्जाम में बैठता है उनकी दोस्तों, या कहा जाए कि फर्स्ट CBT में जो एग्जाम देने जाएगा उसके 400 रुपए वापस अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। साथ ही हम बात करते हैं SC ST और एक्स सर्विसमैन की, या फीमेल या ट्रांसजेंडर या जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है उनको दोस्तों जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनमें दोस्तों 250 रुपए यहाँ फीस रखी गई है। और 250 में दोस्तों इनके पूरे 250 के 250 वापस जो CBT फर्स्ट एग्जाम में बैठता है उसके वापस डाल दी जाते हैं। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम बात करें तो यहाँ पे 2 चरणों में इसका सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, 2 चरणों के अंदर इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले चरण के ऊपर बात करें तो पहले सीबीटी फर्स्ट होने वाला है। जी हाँ, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं तो पहले सीबीटी फर्स्ट होने वाला है। फिर उसमें दोस्तों सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और फिर इनका दोस्तों इन जो 15 गुना में जो क्वालिफाई करेगा कट ऑफ के अंदर उनका सीबीटी 2 होने वाला है। जी हाँ, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सीबीटी 2 होने वाला है और फिर दोस्तों उनका सीबीटी 2 भी 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसमें क्वालिफाई करने के बाद में जो इनका साइको होने वाला है और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है और फिर फाइनल लिस्ट आने वाली है। तो ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो सीबीटी फर्स्ट का पैटर्न होने वाला है तो दोस्तों वह आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। जी हाँ, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे गए हैं। साथ ही एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो ये 75 नंबर का ये पेपर होने वाला है सीबीटी फर्स्ट और नॉर्मलाइज मार्क विल बी डन सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो मल्टीपल शिफ्ट में होने के कारण सीबीटी फर्स्ट में भी दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस रखी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने रखे गए हैं। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स रखे गए हैं, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क रखे गए हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आप सिलेबस देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिलेबस होने वाला है वह भी यहाँ पे आपको दिया गया है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सर्टन रखा गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स का पूरा यहाँ पे जो है सिलेबस को कवर किया गया है। अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, समस्त दोनों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथ ही मेंटल एबिलिटी में दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो सिलेबस आप सभी के सामने है, आप सभी को यह है जो सिलेबस की पीडीएफ या नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि जनरल साइंस से भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और कल्चर के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसमें सीबीटी फर्स्ट में पास होने वाले 15 गुना अभ्यर्थियों का सीबीटी 2 होने वाला है। सीबीटी 2 भी दोस्तों यहाँ पे जो है 2 चरणों में किया जाएगा। सीबीटी में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी होने वाला है। पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 जो क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे जाएंगे वह आपको ट्रेड से पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का जो पार्ट ए होगा वह है दोस्तों 90 मिनट का होने वाला है। साथ ही हम बात करें कि जो 75 क्वेश्चन जो आपको ट्रेड के पूछे जाएंगे वह 60 मिनट में आपको उसका जवाब देना होगा। और दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है, चाहे वह सीबीटी फर्स्ट हो, सीबीटी 2 हो, सीबीटी 2 का पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, सब में 1/3 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हम बात करते हैं जो पार्ट बी में 75 का आपको ट्रेड पूछा जाने वाला है, उसमें दोस्तों आप केवल पासिंग मार्क्स नंबर लाने हैं। 35% मार्क रखे गए हैं, जो कि दोस्तों आपको 27 क्वेश्चन यहाँ पे 75 में से राइट करने होंगे, तभी ही दोस्तों आपके पार्ट ए का भी यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी, अन्यथा आपको यहाँ पे सीबीटी 2 से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें उनमें दोस्तों आप देखते हैं कि कितनी पोस्टों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। तो पोस्टों के ऊपर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह दिया गया है पोस्ट वाइज, वैसे तो 5000 पोस्ट हैं, लेकिन जो मंडल वाइज यहाँ पे जारी की गई है उसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद में यूआर की 95 है, एससी की 37, एसटी की 17, ओबीसी की 65 सीटें हैं। इस प्रकार दोस्तों 238 टोटल सीटें जो कि अहमदाबाद डिवीजन से दी गई है। और बात करें अजमेर डिवीजन से कितनी पोस्टें दी गई हैं, तो अजमेर डिवीजन से 228 है, बेंगलोर डिवीजन से
473 है, भोपाल से 219। और यहाँ पे भोपाल में दोस्तों वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे किया गया है जो जबलपुर आता है। वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों जो वो अहमदाबाद का एरिया आता है उसमें 65 सीटें हैं। भुवनेश्वर में 280 है। बिलासपुर में 1192 है। सबसे ज्यादा सीटें जो दी गई हैं वह है बिलासपुर जोन से ही दी गई है। चंडीगढ़ में 66 सीटें हैं। चेन्नई में 148 सीटें हैं। गोरखपुर में 43। और दोस्तों आप इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हर जोन से यहाँ पे जो सीटें दी गई हैं वह काफी कम वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। टोटल जो पद दिए गए हैं दोस्तों वह 5696 पद है, जिसमें जनरल के 2499, 804 दोस्तों यहाँ पे 804 है वह एसटी के हैं, ये एससी के हैं, 1351 ओबीसी के दिए गए हैं और 560 ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो इस और एक्स सर्विसमैन के 572 पोस्टें रखी गई हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफी कम वैकेंसी इस बार देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों जो भी वैकेंसी मिली है उसकी तैयारी करनी होगी और अपना सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें हमें गुजरना होगा और अपने को यहाँ पे एक सीट कंफर्म करने के लिए दोस्तों काफी मेहनत करनी होगी। उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए दिन रात मेहनत करेगा। आपके लिए अनेक क्लासेज यहाँ पे आपके अपने चैनल पे लगाई जाएगी। तो दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड समस्त यहाँ पे क्लासेज आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।